श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो सुख का सर्वोत्तम रूप है वो क्या है। जिस प्रकार से जीवन होता है उसी प्रकार से सुख की भी कक्षाएं होती हैं। तो हम जीवन में जो सर्वोत्तम सुख है, पूर्णता है, उसको कैसे पाएं। प्रत्येक व्यक्ति की या प्रत्येक जीव की मांग ही सुख है। ईश्वर को लेकर के विवाद हो सकता है, अन्य चीजों में विवाद हो सकता है, पर सुख निर्विवाद सत्य है। हर जीव, हर व्यक्ति सुख चाहता है। तो जीवन में जो सुख की कक्षाएं हैं, आइए आज उन पर विचार करते हैं। देखिए, एक तो सुख का प्रकार वो है जिसे सुख नहीं कह सकते, प्रमाद कह सकते हैं। जैसे मनुष्य है, संसार में दो चीजें आप सबसे अधिक देखेंगे। एक तो मंदिर और दूसरे शराब की दुकानें। ये क्यों है? इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। मंदिर वो जगह है जहां व्यक्ति जीवन की उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंच करके जब वो बोध को प्राप्त हो जाता है, जब वो भक्ति की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाता है, ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसके जीवन का परम रूप प्रकट हो जाता है, उसके सुख का परम रूप प्रकट हो जाता है, और उसे ऐसा सुख निरंतर के लिए उपलब्ध हो जाता है जिसमें दुख का कोई मिश्रण होता ही नहीं। तो मंदिर व्यक्ति को सर्वोच्च स्थिति में पहुंचाने के लिए है। वो कोई ये नहीं है कि आस्था है वो ठीक है, ये कक्षाएं हैं, लेकिन जीवन हमारा पूर्ण विकसित होकर के पूर्ण हो जाए और उसमें किसी अभाव की अनुभूति न रह जाए, किसी दुख की अनुभूति न रह जाए, ये जब स्थिति प्राप्त होती है, मंदिर उसका साधन है। मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाने का, मनुष्य को सर्वोत्तम सुख तक पहुंचाने का साधन है मंदिर। और एक दूसरा साधन है शराब। ये क्या है? देखिए, दुनिया के सारे धर्मों ने हिंसा का विरोध नहीं किया। कुछ धर्म हिंसा को मान्य मानते हैं, यद्यपि वो धर्म नहीं है। धर्म तो हिंसा का विरोध करेगा ही, पर जो पंथ संप्रदाय हैं उनमें से कुछ में हिंसा मान्य है। लेकिन शराब का सब विरोध करते हैं। क्यों? कि शराब व्यक्ति को संवेदन शून्य बना करके उसे मनुष्य नहीं रहने देती, वो पशु की श्रेणी में चला जाता है। उसकी संवेदना समाप्त हो जाती है, उसका विवेक समाप्त हो जाता है, और कुछ देर के लिए जब वो पशुता में लौट जाता है तो उसे दुख का बोध नहीं होता। यद्यपि वो और गहरा अवसाद दे करके जाता है, पर उतनी देर के लिए वो जो प्रमाद की स्थिति है, ज्ञान शून्य होने की स्थिति है। तो शराब एक सुविधा देती है कि यद्यपि वो सुविधा नहीं है, वो बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन उतनी देर के लिए जब व्यक्ति पशु हो जाता है तो वो दुख की संवेदना से अलग हो जाता है। लेकिन सुख दुख के तीन स्तर होते हैं। पहला जो शारीरिक सुखों में संलग्न है, शारीरिक सुखों की समस्या ये है कि शरीर का कोई भी सुख दुख से मिलकर के ही बना है, द्वंद्व से बना है। तो शरीर में अगर विश्राम चाहिए तो हमें श्रम करना होगा, हमें भूख चाहिए तो हमें श्रम करना होगा, हमें नींद चाहिए। तो शरीर के जितने सुख हैं उन सब में दुख का मिश्रण है। लेकिन इससे ऊपर जब व्यक्ति उठता है
तो वो मन में जाता है। और मन का सुख क्या है? मन का सुख ये है कि वस्तुओं का संग्रह हो जाए, अहंकार की पूर्ति हो जाए, हमारे पास साधन हो जाएं। ये जो सुख है ये मन का है। तो संसार में विषयों की अनुकूलता से जो सुख मिलता है वो विषयी का सुख है। किसी से पूछिए कि भगवान की कृपा है, क्या हाल चाल है, तो वो कहता है भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा का ये अर्थ लगाया जाता है कि जीवन में सुख की सामग्री, साधन, शरीर के जितने साधन हैं वो उपलब्ध हैं। लेकिन साधक जो है, साधक का सुख दुख संसारी का सुख दुख नहीं है। 3 प्रकार के जो लोग हैं, विषयी, साधक, सिद्ध। संसार की अनुकूलता में जो सुख का अनुभव करते हैं वो विषयी हैं, और संसार की प्रतिकूलता में जो सुख का अनुभव करते हैं वो साधक है। कैसे? कि सुख दुख जब तक शरीर और मन से जुड़ा रहेगा तो वो कभी समस्याओं से मुक्त नहीं होगा। तो हमें अपने सुख को मन के स्थान पर उठा करके बुद्धि तक ले जाना है। और जब हम सुख को बुद्धि से जोड़ देते हैं तो फिर बुद्धि विचार करती है। क्योंकि मन को अगर मिठाई अच्छी लगती है तो उसको लगता, वो मात्रा का निर्णय नहीं कर पाता। जो चीज अच्छी लगती है उसकी ओर आकर्षित होता है और वो मात्रा का निर्णय नहीं कर पाता। तो मात्रा का निर्णय और इससे कैसे दूर जाएं? जब हम अपने सुख को बुद्धि से जोड़ देते हैं। और जब हम बुद्धि से जोड़ते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि हम ऐसे सुख की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें दुख का मिश्रण ना हो। जैसे हमारे पुराणों में कहानी आती है, एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझिए। आतापी बातापी 2 भाई हैं और उनकी कहानी ये है कि वो दोनों मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। तो मुनियों को निमंत्रण देते हैं और एक फल के रूप में परिणित हो जाता है। और जब मुनि आते हैं तो वही फलाहार वो कर लेते हैं। फिर दूसरा अपने भाई को बुलाता है तो वो पेट फाड़ करके निकल आता है मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से, और फिर दोनों मिलकर के मुनि को खा लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो दुख है वो सुख का सगा भाई है। और जब तक ये दोनों बने रहेंगे तब तक हमारे जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। इसीलिए सुख को भी रोग माना गया मानस रोगों में। दुख को रोग मान सकता है व्यक्ति, चिंता को, भय को ये रोग मान सकता है, पर हमारे जो शास्त्रों का विवेचन है वो सुख को भी रोग मानते हैं। तो इसको मानने का क्या अर्थ है कि दुख, सुख जो है दुख के साथ मिला हुआ है, वो सगे भाई हैं, वो कब पेट फाड़ करके निकल आए। तो जो साधक है वो अपनी बुद्धि को ऐसे स्थान पर लगाता है कि हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख का मिश्रण न हो। और आप देखिए साधकों का जो प्रकार है, जैसे भरत जी हैं, उन्हें संसार की अनुकूलता मिल रही है, राज्य मिल गया बिना किसी प्रयास के। अब जब राज्य मिल जाएगा, सत्ता मिल जाएगा, तो उसके साथ शक्ति भी मिल जाएगी, उसके साथ ऐश्वर्य भी मिल जाएगा, उसके साथ सम्मान भी मिल जाएगा। तो सत्ता जो है वो सुख का, सम्मान का, ऐश्वर्य का साधन है। तो भरत जी उससे प्रसन्न नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। तो जो संसार की अनुकूलता में दुखी हो जाए वो साधक है। और वो निर्णय करते हैं कि मैं ऐसे सुख की ओर बढ़ूंगा जिसमें दुख का मिश्रण न हो। जैसे विभीषण हैं, लात मार करके निकाले गए, वो प्रसन्न हैं।
तो संसार की प्रतिकूलता में जो ईश्वर की अनुकूलता देखने लगता है। संसार में भी यही है कि तपस्या है, ये सारी चीजें जो हैं ये बुद्धि से जुड़ी हुई हैं। रुचि नहीं है हमारे मन की, पर हमें श्रम करना पड़ता है, हमें ड्यूटी में जाना पड़ता है। तो जब साधक अपने सुख को मन के स्थान पर उठा करके बुद्धि तक ले आता है तो वो साधक कहलाता है। और सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जिसका सुख पूर्ण हो गया। साधना से पहले धीरे धीरे उस पूर्ण सुख की ओर बढ़ रहा है वो। और पूर्ण सुख क्या है? कि जब हमें किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की सहायता की आवश्यकता समाप्त हो जाए। अब जैसे हम एकांत में हैं तो हमें लगता है कि कोई हो तो अच्छा लगे, किसी से बात करें। तो जब पूर्णता हो जाती है व्यक्ति को, तो कोई ना भी हो, एकांत में भी वो उतना प्रसन्न है जितना किसी दूसरे के साथ प्रसन्न है। संस्कारों में भी यही बात आती है कि पहले दोष समाप्त हो जाएं, जीवन में गुण आ जाएं। दोष उसको हम कहते हैं जो जीवन में दुख लाता है, गुण हम उसको कहते हैं जो जीवन में सुख लाता है। लेकिन एक अंतिम स्थिति आती है कि हमें पूर्णता का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब तक किसी भी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव हमें हो रहा है अपनी प्रसन्नता के लिए, ऐसा भोजन मिले तो हम प्रसन्न होंगे, ऐसा मकान मिले तो हम प्रसन्न होंगे, और ऐसा न मिले, सुंदर स्त्री मिले तो हम प्रसन्न होंगे, और ऐसा न मिले तो हम प्रसन्न नहीं होंगे। तो जिसकी प्रसन्नता न व्यक्ति पर, न वस्तु पर, न परिस्थिति पर, जैसे आप देखिए रावण है, रावण के पास सब कुछ है, योग्यता है, तपस्या है, पुरुषार्थ है, शास्त्रों का पंडित है, योग बल है, उसमें हजारों विशेषताएं हैं। लंका की समृद्धि का स्वामी है, पर इसके बाद भी वो तृप्त नहीं है। उसे संसार भर की सुंदरियां चाहिए, दूसरों पर वो अधिकार पाना चाहता है। जो भी व्यक्ति दूसरों का साधन की तरह से उपयोग करता है वो भी कभी पूर्ण सुख तक नहीं पहुंच सकता। तो रावण के जीवन में सब है, लेकिन उसके जीवन में तृप्ति नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है, उसके जीवन में अपूर्णता का अनुभव है। तो जब तक हम अपने जीवन में कमी का अनुभव कर रहे हैं, किसी भी वस्तु के अभाव का अनुभव कर रहे हैं, तब तक हमारा सुख पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ना कहीं हमारे जीवन में अधूरापन है। और भगवान राम का जो जीवन है वो तो ईश्वर तो पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो ईश्वर सभी जगह है, हर काल में है, हर रूप में है। तो ईश्वर जो पूर्ण है, इसलिए भगवान राम को आनंद निधानु कहा गया कि उनका जो सुख है न किसी व्यक्ति पर निर्भर है कि कैकेयी बड़ा प्रसन्न करने में लगी थी, अब वो विरोध में हो गई तो वो दुखी हो जाए। न उनका सुख अयोध्या में है, देश छोड़ना पड़ा, व्यक्ति विपरीत हो गया, काल विपरीत हो गया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई। लेकिन उनका जो स्वरूप है वो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सहज आनंद निधानु। वो स्वयं तो आनंदित हैं ही,
और दूसरों को आनंदित करने की कृपा करते हैं। तो माने दूसरों को हम अपने जीवन में अपने से श्रेष्ठ लोगों को क्यों चुनते हैं? कि वो जीवन में हमसे ऊंचाई पर है तो थोड़ा एक कक्षा आगे है। जैसे जैसे हम उनको चुनते जाते हैं तो हमारा जीवन ऊंचाई पर जाता है, और जब हम पूर्ण ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा सुख उपलब्ध होता है। और ये कब उपलब्ध होता है? जब हम मन से ऊपर उठ करके बुद्धि में जाएं, और बुद्धि से ऊपर उठ करके चित्त में जाएं। और जब हम चित्त में जाएंगे तो हमारे संस्कार विलीन हो जाएंगे और हमारा अहंकार विलीन हो जाएगा। आप देखिए, एक दृष्टांत के माध्यम से आप देखें, भगवान परशुराम है, सत्कर्मों की पराकाष्ठा, काम के विजेता अखंड ब्रह्मचारी हैं, लोभ के विजेता 21 बार पृथ्वी जीती, लोभ का स्पर्श नहीं है। लेकिन उनके जीवन में अशांति है, वो दुखी हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में अभाव बोध है। तो लोग पाप करके दुखी हैं ये समझ में आता है, पर वो पुण्य करके दुखी हैं। और अंत में जब भगवान राम से मिले तो भगवान राम से मिलने के बाद क्या हुआ? वो आनंदित हो गए, पूर्ण हो गए। यद्यपि वो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के ही अवतार हैं, लेकिन वो स्वरूप देखिए, ये नाटक है, ये दिखाया गया हमको कि जब तक कोई अपने को किसी सीमा में बांधे रहेगा तब तक उसके जीवन में पूर्णता का अनुभव नहीं होगा, चाहे सत्कर्मों की पराकाष्ठा हो जाए। तो जब व्यक्ति विज्ञान में स्थित हो जाता है, उनको लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं, जो भी है, तो जब तक जीवन में द्वैत है, दूसरे की आवश्यकता है, दूसरा हमें महसूस हो रहा है। इसलिए हमारे यहां अद्वैत कहा गया। अद्वैत का अर्थ है कि जहां दूसरा मिट गया, तो जब हम संस्कार शून्य हो जाएं और दूसरा मिट जाए हमारे जीवन से, उस स्थिति में पहुंच करके कल जो चर्चा हो रही थी कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई, और कहु सो प्रेम प्रकट को करई, और के ही छाया कभी मति अनुसरई। तो ये सुख की कक्षाएं हैं। और हम जैसे जैसे साधना में बढ़ेंगे, विषयी से हम साधना की ओर जाएंगे, साधक बनेंगे, और फिर साधक से सिद्ध बनेंगे, तो जीवन में हमें ऐसे सुख की उपलब्धि होगी जिसमें दुख का मिश्रण नहीं है, और हमारे जीवन में कभी अभाव का अनुभव न होगा, न व्यक्ति का, न वस्तु का, न परिस्थिति का। तो जब हमें पूर्णता का अनुभव होने लगे, और जिसके जीवन में पूर्णता, आज देखिए, आज बड़ी समाज सेवा का ये सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में पूर्णता का अनुभव नहीं किया। और जिन्होंने पूर्णता का अनुभव नहीं किया, वो जीवन में संतोष की, तृप्ति की, आनंद का वितरण भी नहीं कर सकते। जब उन्हें संतोष, तृप्ति, आनंद नहीं मिला तो दूसरों को वो बांटेंगे क्या? तो हमारे जीवन में पूर्णता का अनुभव हो, संतोष, तृप्ति, आनंद का अनुभव हो, वो अच्छा कार्य करते हैं। समाज में तो आज अच्छा कार्य भी दिखावा हो गया है। अच्छा कार्य करते हैं, वो ठीक है, वो करना भी चाहिए, लेकिन जीवन में तृप्ति, संतोष, आनंद और पूर्णता वही बांट सकता है जिसके जीवन में अभाव का बोध मिट गया है, तृप्ति और पूर्णता का अनुभव हो गया है। ये सुख की सर्वोच्च कक्षा है, और जब हम इस पर पहुंच जाते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। बोलिए सियावर।